मेरे प्रिय बच्चों, अमृतंश भाइयों और बहनों, पीछे हमने भजन कौन करता है, कौन नहीं करता, इसके ऊपर चर्चा की थी। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि भजन या पूजा पाठ हर जीव करता है, वो चाहे आम आदमी हो, चाहे वो साधु और संत हो, सन्यासी हो, योगी हो, ऋषि हो, मनीषी हो, त्यागी पुरुष हो, कोई भी हो, योगी तक भी ये साधना करते हैं। क्योंकि उन लोगों को भी, साधु संतों को भी इसलिए ये साधना करनी होती है कि हमसे पीछे आने वाले बच्चे, आने वाली हमारी संतानें, हम अपने सनातन धर्म से दूर ना हो जाएं। सनातन का मतलब है सत्य, शाश्वत, अजर, अमर, अविकारी, अविनाशी। और वो सत्य है आत्मा, और आत्मा का रिश्ता है परमात्मा से, अर्थात उसका अंश है। तो इसलिए भजन तो इसलिए करना चाहिए, और वो इसलिए ही करते हैं ताकि पिछले आने वाले जो हमारी संतानें हैं वो भ्रमित ना हो जाएं, वो वर्ण शंकर ना हो जाएं। वर्ण शंकर का अर्थ हम लेते हैं वर्ण शंकर संतान के माध्यम से, कि भाई वर्ण शंकर संतान वो होती है जो मिली जुली होती है, एक जाति के लोग नहीं होते या ये होते हैं। लेकिन वर्ण शंकर सही मायने में वो है जो आत्मा को परमात्मा के मिलने में बाधक बनता है या बाधा क्रिएट करता है, या जो आत्मा परमात्मा से मिलने का प्रयास नहीं करती, वह वर्ण शंकर कहलाती है। भजन बहुत कुछ देता है। मैं व्यक्तिगत जीवन में अपने आपे से अंदाज़ा लगा के बता रहा हूँ। दूसरे की कही हुई बात, जैसे प्रवचन है, ये दूसरे के कहे हुए शब्द होते हैं, उनमें से कुछ घटते हैं, कुछ बढ़ते हैं, तो आदमी खो देता है आधे से ज़्यादा को। ये प्रवचन सत्संग नहीं होता। लेकिन मैं बहुत सुखी हूँ इस बुढ़ापे में भी, और उसकी ये वजह है कि मेरे इस भगवान के भजन ने, मेरे इष्ट के भजन ने, मेरे गुरु के दिए हुए उस साधन ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। थोड़े में कोई कमी नहीं है और ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है। एक सेटिस्फेक्शन मेरे दिमाग में रहती है। आज हम असली जो विषय है उस पर आते हैं कि देवी देवताओं का, ये तामसिक लोग जो हैं, ये देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? भगवान ऐसा कहते हैं, जब अर्जुन उनसे पूछते हैं कि मालिक एक बात बताओ, हे भगवान, कि आप कहते हो कि जितनी भी पूजाएं होती हैं, जितने भी ये पाठ और क्रियाएं होती हैं, या जो कुछ आप मुझे अर्पित करते हैं देवताओं के नाम पे जो करते हैं, वो भी मैं ही खाता हूँ, वो भी मुझे ही मिलता है। लेकिन जो सीधा मेरा नाम लेते हैं, मेरे लिए कामना करते हैं, वो भी मुझे मिलता है। लेकिन उनका किया हुआ जो है वो खत्म हो जाता है, और मेरा किया हुआ मुझे प्राप्त होता है, और मैं खुश भी रहता हूँ। और उसमें वो ये बताते हैं कि केवल 4 चीज़ों से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। वो क्या हैं? जल, पत्र, फल और फूल। बस इतना ही, कि जो मुझे पत्र, पत्ता, फल, फूल और जल, ये 4 चीज़ें जो मुझे अर्पित करते हैं,
यही मेरे लिए काफ़ी होता है और मैं इन्हें बड़े प्यार से ग्रहण भी करता हूँ। लेकिन जो मेरा भजन ना करके देवी देवताओं को पूजते हैं, वो भी मुझे ही पूजते हैं, पर उनका फल नष्ट हो जाता है। तो वो समझाते हैं कि अर्जुन, देवी देवता नाम की कहीं भी कोई सत्ता नहीं है। मेरे अलावा जितने भी हैं सारे के सारे ये मेरे ही कारण हैं। मैं ही इनके जन्म मरण का कारण हूँ, मैं ही इनके शरीरों का कारण हूँ। इसलिए देवी देवताओं की कोई सत्ता नहीं होती। जिसकी जिसमें श्रद्धा हो जाती है, मैं वही रूप धारण करके उसके सामने आके खड़ा हो जाता हूँ। जिसकी जो कोई पूजा करता है, वहाँ उस नाम की सत्ता कोई नहीं है, वहाँ मैं ही आके खड़ा हो जाता हूँ और मेरी ही वो पूजा करते हैं। लेकिन वो क्षणिक है, क्योंकि वो चाह के तहत की गई है, वो किसी मांग के तहत की गई है। उनकी चाह ना थी, उनकी इच्छा थी, उनकी एक लगाव था किसी चीज़ से, वो उसके लिए की गई थी। अब कल बात करेंगे, समय ज़्यादा हो गया है। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। राधे।